चैंपियन का करियर खत्म। आईपीएल में ऐसे नाक कटाई 2026 की फ्लॉप लिस्ट आई। जी हां, आईपीएल का सीजन 2026 और इस सीजन में 5 बड़े चैंपियन जो पूरी तरह से फ्लॉप हुए। पैसे तो करोड़ों कमाए लेकिन रन नहीं बना पाए और विकेट भी नहीं ले पाए। और ऐसे 5 फ्लॉप स्टार की जो लिस्ट है सामने आ गई है। तो कौन कौन है जिन्होंने आईपीएल में नाक कटाई, आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत का। पैसे तो पाए 27 करोड़ लेकिन बल्ले से नहीं कर पाए रनों को तोड़। जी हाँ, ना फोड़ कर पाए ना तोड़ कर पाए। इस पूरा सीजन 14 मैच खेलने के बाद सिर्फ 312 रन बना पाए और 150 लगा पाए। और ऐसे कोई पहला मौका नहीं है जब ऋषभ पंत आईपीएल में फ्लॉप हुए हैं। 2025 में भी ऋषभ पंत फ्लॉप थे, 2026 में भी ऋषभ पंत फ्लॉप हैं। और आप मुझसे आज लिख कर ले लीजिए कि जब अगला सीजन 2027 आएगा उसमें भी ऋषभ पंत पूरी तरह से फ्लॉप होंगे। वाइड बॉल के लिए ये प्लेयर नहीं बना और इस प्लेयर के पास ना वो टेक्निक है ना वो गेम है कि भाई साहब कन्वेंशनल क्रिकेट ये खेल पाए, जो प्रॉपर क्लासिक क्रिकेट है वो खेल पाए। इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है और कमजोरियां हर टीम को इनकी पता है। तो ऐसे में लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं 27 करोड़ी ऋषभ पंत। लिस्ट में दूसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव। कहने को तो हिंदुस्तान के टी20 कप्तान हैं, टी20 वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में जीता, लेकिन बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल हैं और आईपीएल से भी बल्ले में पूरी तरह से फेल हैं। इस सीजन 13 मैचों में 270 रन बनाए, औसत 20.77 का रहा। सूर्य कुमार यादव कब तो आईपीएल में लोग शून्य कुमार यादव कहने लगे क्योंकि भाई शून्य ही रन बना रहे हैं इस पूरे आईपीएल में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। और भाई साहब आपकी वो जो यही गेम थी ना, सिर्फ ये पीछे मारना, हर गेंदबाज को पता लग गया है। अब तो आप ये पीछे भी नहीं मार पा रहे, बाकी ऑफ की, कट की, पुल की आपकी गेम थी नहीं। प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स लगते हैं वो आपके पास थे ही नहीं, तभी तो कभी ओडीआई नहीं खेल पाए। ओडीआई खेले उसमें पूरी तरह से फ्लॉप रहे, टेस्ट खेले उसमें पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव साहब हो गया आपका खेल, बहुत जितना खेलना था खेल लिया, खत्म है मामला, टाटा बाय बाय आपका मामला। लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कैमरून ग्रीन का। इनको खरीदने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने करोड़ों की बारिश कर दी कि भाई पैसा निकालते गए, लेकिन कैमरून ग्रीन ने रन बनाए सिर्फ 322 और विकेट लिए सिर्फ 7। कैमरून ग्रीन इकोनॉमी थी 10.63, 10.63 इकोनॉमी रेट थी। पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए कैमरून ग्रीन। बहुत करोड़ों रुपए पाए, 23-24 करोड़ रुपए इनको दिया केकेआर वालों ने। हालांकि केकेआर वाले तो जाने ही जाते हैं हर साल लुटने के लिए। अब जब अय्यर जैसा कप्तान को छोड़ दोगे, शुभमन जैसे कप्तान को छोड़ दोगे, मतलब शुभमन उस टाइम पे हालांकि थोड़े युवा थे, आपने उनको भी छोड़ दिया, तो आप खत्म होते जाओगे। केकेआर एज अ टीम खत्म हो गई है। अगले 2-3 साल भी केकेआर आईपीएल में कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप वो प्लेयर्स ही नहीं लोगे जो आईपीएल में दम दिखा पाए, रन बना पाए, स्टार्स हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो केकेआर और कैमरून ग्रीन इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 4 पर आते हैं निकोलस पूरन। जी हाँ, पिछले सीजन तक तो इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और शायद मुझे लगता है कि इस सीजन अगर इनको कप्तान बनाया जाता तो आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता था। 14 पारियों में सिर्फ 234 रन आए और औसत 18 की रही। और कई बार तो इनको ऐसा देख कर लगा कि डेलिबरेटली अपना विकेट दे रहे हैं, जानबूझकर विकेट गवा रहे हैं। एक बार तो याद था कि स्टंप, मतलब गेंद रही पीछे कीपर के हाथ में और भाई आगे भाग गए और पीछे कीपर ने इनको स्टंप कर दिया। तो ऐसे में बहुत ऐसे इंस्टेंस रहे जहाँ पर फील्डिंग बहुत खराब की पूरन ने। हालांकि अच्छे प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन ये खेलते सिर्फ लीग्स ही हैं, अपने देश के लिए खेलते नहीं। पैसा कमाने के चक्कर में पूरी दुनिया में निकले हैं। देश को इन्होंने कहा छोड़ो, हमें आपसे मतलब नहीं, हम सिर्फ लीग्स में खेलेंगे, पैसा बनाएंगे। आईपीएल भी आया था पैसा बनाने के लिए, पैसा तो खूब बना रहे हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे। नाम निकोलस पूरन। और इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम आईपीएल की बात करेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह को 13 मैचों में सिर्फ 4 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द फाइनेस्ट गेंदबाज इस दौर के, चाहे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात कर ले, लेकिन 13 मैच में सिर्फ 4 विकेट। और मुंबई इंडियंस जो इस सीजन कुछ नहीं कर पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह जसप्रीत बुमराह का फ्लॉप शो भी रहा। उनकी कप्तानी में तो उन्होंने एमआई को मैच जिता दिया, लेकिन हार्दिक की कप्तानी में वो एमआई के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन टीम के भी बड़े नाम हैं, इंडियन टीम के लिए भी आपको खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस आईपीएल में पूरी तरह से स्ट्रगल करते नजर आए, पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। और अब पता नहीं कि अगले सीजन इनका क्या होगा। ये लिख कर ले लीजिए कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ तो जीवन में दोबारा कोई नहीं देगा। अगर देगा तो फिर गलती ऋषभ पंत की नहीं है, उस टीम की है, उस ओनर की है जो ऋषभ पंत पर फिर दोबारा दांव लगा।